प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी अभ्यास एक आदमी को पूर्ण बनाती है। आप बार बार प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, उसको रिपीट करते रहिए, तो आपको धीरे धीरे किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आप बोलने के लिए, कहीं स्पीच देने के लिए रिपीट कर रहे हैं या कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप उस किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करते रहिए, करते रहिए। देखिए एक दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, परिपूर्ण बन जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते करते जड़मति, जो मूर्ख है, जो जड़ है, वो क्या हो जाता है? सुजान, मतलब चालाक हो जाता है, होशियार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे रसरी आवत जाते, जब कुएं से पानी भरा जाता है, उससे रस्सी आते जाते उसी पे निरंतर आती है, जाती है, तो उस पर क्या पड़ जाते हैं? उस पर निशान पड़ जाते हैं, पता लगने लगता है कि हाँ यहीं से रस्सी को निकाला जा रहा है, पानी इधर से खींचा जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परिपूर्ण बनाती है। इस एग्जाम्पल देने के पीछे एक कारण है कि हमारा एग्ज़ाम, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम, हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 22 फरवरी से एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अच्छी आंसर राइटिंग कैसे करें, अच्छी आंसर राइटिंग स्किल आपको कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके एग्जामिनर के बीच आपकी कॉपी ही प्रेजेंटेशन है। दोनों एग्जामिनर आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, आपको कितना पढ़ने आता है, आपको कितना नहीं आता है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, खराब हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, सब। हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? हमारी कॉपी करेगी, हमारी उत्तर पुस्तिका करेगी। इसलिए हमें अपनी उत्तर पुस्तिका को बहुत अच्छे से, बहुत सूझबूझ के साथ उसको आंसर करना है उत्तर पुस्तिका में, ताकि हमारे एग्जामिनर के सामने जाते ही ये पता चल जाए कि हाँ सही बच्चा हमारे सामने आ गया है। और चाह के भी, वैसे तो आपसे कोई दुश्मनी होती नहीं है एग्जामिनर की, बट चाह के भी कई बार हम लोग के सामने भी एक समस्या होती है कि पूरा मार्क्स नहीं देना है, लेकिन आपको इतना अट्रैक्टिव, इतना टू द पॉइंट, इतना तथ्यों को लिखना है, रख देना है कि कहीं से चाह के भी एग्जामिनर काट ना पाए नंबर। तो अच्छी आपको पढ़ने आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका हम बहुत नहीं वो करेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लिखने में अच्छे हैं, अपने बात को, अपने आंसर को खूब अच्छे से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख पा रहे हैं, उनको पूरा नंबर मिल जाता है, क्योंकि कॉपी ही ये बताती है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आपकी अभिव्यक्ति का साधन वहाँ पे क्या होता है? कॉपी होती है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे, आंसर राइटिंग स्किल पे, आप प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे और बार बार अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ते टाइम हम भले कुछ सोच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम हम भले कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तब हमारा पूरा ध्यान लिखने पे होता है, पूरा ध्यान राइटिंग करने पे होता है, तब हम और कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। हमें जितनी पढ़ाई करनी थी हमने किया और उसको रिपीट भी करते रहेंगे। पढ़ाई को ही तो हम लिखेंगे, जो हम पढ़े रहेंगे उसी को लिखेंगे। तो आंसर पढ़ना हमने पढ़ लिया, मान लीजिए एक चैप्टर को पढ़ लिया, बाकायदे याद कर लिया, अब उसमें से हमको उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमको उसका आंसर करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसका आंसर का विस्तार कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स। मान लीजिए कि हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं और 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ गया, हमें 2 नंबर के लिए आंसर लिखना है। अब हमारा मन अंदर से उमड़ रहा कि नहीं ये तो हमें बहुत आ रहा है, और थोड़ा सा लिख देते हैं, और थोड़ा सा लिख देते हैं। तो अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिख भी देते हैं, तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देने के लिए, परीक्षक भी आपको एग्जाम नंबर देने के लिए मजबूर है। वो कहाँ से नंबर दे पाएगा? आखिर कितना भी देगा, कितना भी देगा, तब भी तो 2 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, 1.25 2 नंबर देगा, बहुत अच्छा होगा, आपको 2 नंबर ही दे देगा,
लेकिन आप 3 पेज लिखे तो और आंसर का टाइम आपने क्या किया, खराब कर दिया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसको देखते हुए चलना है कि हमें आंसर का विस्तार कैसे करना है, कितना बड़ा हमें आंसर लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो हम बहुत लिखेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो 4 लाइन 5 लाइन, ये बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि 2 नंबर के लिए आप मुश्किल से 3 लाइन लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए कि हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, किसी चीज़ का परिचय मांग रहा है। जैसे एग्जाम्पल दैट आपको मांग ही लिया कि चलिए आप एक अच्छा बजट कैसे बनाएंगी। तो अच्छा बजट बनाने के लिए आपने बहुत ही सिंपल सा आंसर कर दिया कि अच्छा बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। आपने क्या किया कि हम आय का ध्यान रखेंगे, घर में आय के स्रोत क्या क्या हैं, परिवार में ज़रूरतों की प्राथमिकता देंगे कि हाँ भाई किसकी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा हैं, हम लोगों की कहाँ कहाँ हमें व्यय करना है, जैसे हमें दूध का देना है, घर का किराया देना है, तो अपनी हम ज़रूरतों को देखेंगे, हमारे आय का स्रोत कहाँ कहाँ है, हमें खर्चा क्या क्या करना है, उसमें प्राथमिकता किन किन चीज़ों का रखना। बस 3-4 पॉइंट हमने दिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और मेन पॉइंट हम तो यूँ कहेंगे कि आप उसका नंबरिंग कर दीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में 2 नंबर का आंसर अगर आप हम 4 नंबर तक लिख देंगे उसको, तो हमारा 2 नंबर बहुत आसानी से अच्छे से मिल जाएगा। और उसको हम अगर 1 पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, 4 पेज लिखेंगे तो भी हमें कितना मिलेंगे, 2 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्या देखना है, आंसर का विस्तार। उसका जो आंसर है उसको हमें बहुत लॉन्ग नहीं करना है, जितने नंबर का है, जितना डिमांड कर रहा है हमें उतना ही आंसर लिखना है। जब बारी हमारे आती है लॉन्ग आंसर की, ये तो शॉर्ट आंसर हो गया। मान लीजिए आप बहुविकल्पी से शुरू करते हैं, तो बहुविकल्पी के लिए हमें सबसे पहले यही ध्यान देना होता है कि हम नंबरिंग गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 5 नंबर, या मान लीजिए कि आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आ गए, तो हमको बहुत टाइम नहीं खराब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर। और हमको ये ध्यान दे के चलना है कि सिस्टम से लिखना है। हमें जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको हम बीच में अपने क्वेश्चन पेपर पे ऐसे ही गोला करके छोड़ देंगे कि ये आंसर मुझे नहीं आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए टिपिकल हो रहा है कि ये मुझे नहीं आ पाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसको हम वहाँ टिक कर देंगे क्वेश्चन पेपर पे कि ये मुझे नहीं आ रहा है। उसके लिए अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो थोड़ी सी जगह भी छोड़ देंगे कि अगर मुझे आएगा तो इसी जगह। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्जामिनर बनते हैं। तो एग्जामिनर जब बनो वहाँ कॉपी आपकी आती है सामने, अब वहाँ समस्या ये आती है कि इसका आंसर कहाँ है, तो 2 नंबर हम कहाँ ढूंढने जाएं, फिर 2 नंबर को यहाँ लाएं, तो ये क्या होती है, हमारे लिए भी समस्या होती है, आपके लिए भी समस्या होती है। कई बार छूट जाता है, फिर उसको चेक करो, फिर उसको ला के यहाँ रखो। इसलिए अपना भी टाइम ना खराब करें और एग्जामिनर को भी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ऐसी कॉपियाँ मिल जाने से। तो सही आंसर राइटिंग, सही आंसर लिखने का स्किल यही होना चाहिए कि हम सारा सीक्वेंस से करते चलें। जब सीक्वेंस से रहेगा तो हम उसको चेक करने में, हमें नंबर देने में आसानी रहेगी। हम टिक करते गए, नंबर देते गए, फिर हमारे जोड़ने में भी आसानी, ऊपर चढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो हमारा पहला क्या है कि हम सीक्वेंस से लिखें कि कौन सा क्वेश्चन कितने आंसर की डिमांड कर रहा है, कितना उसका विस्तार होना चाहिए, कितने लाइन का होना चाहिए, कितने मार्क्स का होना चाहिए, इसको ध्यान दें। तीसरा क्या होना चाहिए कि हमें बातों को घुमाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लिखें कि हाँ वही बात 4 बार लिख दिए, 5 बार लिख दिए, 6 बार लिख दिए, तो कॉपी चेक करने वाला परीक्षक कहीं ना कहीं टीचर ही होता है, तो आपकी बातों को तो समझ ही लेता है कॉपी देखते ही कि आप क्या लिखे हैं। तो ऐसा टीचर को घुमाने की या उसे ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लिखें उसको अच्छा लिखें, अच्छे से लिखें, टू द पॉइंट लिखें, और अपनी बात को कम शब्दों में ही लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम बस कॉपी पे कॉपी भरे जा रहे हैं और मार्क्स नहीं हमको मिला। कॉपी पे कॉपी भरने से कुछ नहीं होना है। आप अच्छे से आंसर करेंगे तो वो निगाह में आ जाता है कि हाँ देखो इस बच्चे ने इतना बढ़िया लिखा है और इसको इतना नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। और अट्रैक्टिव बना के लिखें, इतना अट्रैक्टिव ये नहीं कि डिजाइन बनाए, उसमें अल्पना बनाए, फूल पत्ती बनाए, ना, अट्रैक्टिव बनाएं। आप क्वेश्चन नंबर को, प्रश्नोत्तर संख्या इतना, तो उसको मोटे पेन से लिखें।
कोई उसमें बात इंपॉर्टेंट है, कोई आप उसमें मान लीजिए हिंदी में किसी का जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं, कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखना चाह रहे हैं, उसको किसी दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, तो उसको मोटे पेन से हाईलाइट फटाफट 2 लाइन आपने हाईलाइट करके लिख दिया तो वो बिल्कुल आ जाता है निगाह में, हाईलाइट रहता है कि हाँ ये देखो बातों का सार यहाँ लिखा गया है। फिर आपको मान लीजिए समय का अभाव है, हाँ अगला पॉइंट एक ये भी आ जाता है कि आपको समय का भी ध्यान रखना है। आंसर का पहले तो सीक्वेंस से लिखना है, फिर आपको उसका कितना आंसर देना है समय देखते हुए, क्योंकि सभी क्वेश्चन समय निर्धारित होते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है कि इसको 3 घंटे में 3.25 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो समय का ध्यान रखते हुए हम लिखेंगे आंसर और उसके बाद हम क्या करेंगे टू द पॉइंट। अगर हमें लास्ट में हमारा समय कम पड़ जाता है, हो ही जाता है, क्योंकि शुरू में तो हम इतना अच्छा से कर नहीं पाते कि हमें पेपर मिला और हम करने लगे, क्योंकि शुरू में हमें समझ ही नहीं आता है काफ़ी देर तक कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ से शुरू करें। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपके दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लिखें, वर्ड कहाँ से उठाएं। और जब एक दिन आप पेन उठाते हैं तो आप काफ़ी देर तक यही सोच के परेशान रहते हैं कि कहाँ क्या लिखें, कैसे लिखें, पेन उठाएं तो इसका शुरुआत कहाँ से करें। तो जब आप लिखे रहेंगे आपकी ये समस्या खत्म हुई रहेगी, आपको इस पे विचार नहीं करना होगा, आप उसको फटाफट लिख देंगे। आप समय का ध्यान रखते हुए और निष्कर्ष एट लास्ट आप क्या करेंगे कि उसको ऐसा बना के ऐसा उसका प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा उसको अट्रैक्ट बनाएंगे कि एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। ऐसा नहीं कि आप उसी में लीपा गोदी कर दिए हैं, तो आप अगर अच्छा भी लिखे रहेंगे तो भी उतने अच्छे मार्क्स हमको नहीं मिल पाते हैं, अच्छे मार्क्स हम गेन नहीं कर पाते हैं। तो कॉपी कैसी आपकी दिखनी चाहिए, अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर इतना हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखने के लिए अगर पेज में आपके नीचे की 2 लाइनें बची हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करेंगे, अगले पेज से स्टार्ट करेंगे और उसको लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे एक पेज में नहीं कंप्लीट हुआ, हम उसको नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहे हैं, तो उसको हम लिख देंगे PTO प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि आप पीछे पलट के देख लीजिए। कई बार होता है कि नहीं ध्यान रहता है कि हाँ यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो ये लिखना नीचे बहुत ज़रूरी होता है कि आप पीछे से देख, एग्जामिनर समझ आता है कि हाँ अभी बच्चे ने पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। तो जब हम उसको पीछे देखेंगे उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क्स छूटने की संभावना नहीं रहती और आप अच्छे से लिख पाते हैं और एग्जामिनर भी आपको अच्छे से नंबर दे पाते हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप खूब बढ़िया से प्रैक्टिस पे लग जाइए। एग्ज़ाम बहुत करीब हो गया है आपके और मेन जितना पढ़ाया गया है अब आपको न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया गया है जिस भी विषय में आप उसी को दोहराइए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और आंसर लिखिए और उसका कोटेशन याद करिए, उसकी हेडिंग याद कर करके, ताकि आपको अगर हेडिंग याद रहेगी तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिख पाएंगे। योगी हम तो कहेंगे कि आप चैप्टर का नाम याद करके रखिए खूब अच्छे से अपना कि हाँ इस चैप्टर का नाम ये है तो ये इस सब्जेक्ट से, ये इस विषय से रिलेटेड है, इसको जो है हमें इसके बारे में अगर आ गया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी थोड़ा सा परिचय तो दे पाएंगे। मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं लिख पा रहे लेकिन थोड़ा सा तो आप लिखिए, कुछ तो लिखिए, उसके बारे में 2 लाइन लिखिए, कम से कम ये तो रहे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। ये तो जब कुछ लिखे रहोगे तभी मार्क्स मिल पाएगा, जब आप कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो मार्क्स कहाँ दिया जाएगा। आप उसके बारे में कुछ, जैसे एक वर्ड आपको कोई मिल गया उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी आ रहा है, मान लीजिए गृह परिचर्या एवं परिचारिका, आप आ गया कि परिचारिका में मुख्य गुण कौन कौन से होने चाहिए। अब आप परिचारिका शब्द से परिचित होंगे तब ना उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे। तो क्या होता है कि जो चैप्टर का नेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सोच विचार करके चैप्टर का नेम रखा जाता है। तो आप उससे परिचित होइए कि ये ऐसा नाम है गृह परिचर्या एवं परिचारिका, तो इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है, परिचारिका की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। अगर हम परिचारिका वर्ड से परिचित रहेंगे तो उसके बारे में लिख देंगे कि हाँ जो घायल व्यक्ति की या रोगी व्यक्ति की देखभाल करती है उसको हम परिचारिका कहते हैं या हम उसको होम नर्स कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाँ एग्जामिनर देखने वाला भी कहेगा कि हाँ चलो बच्चे ने कुछ लिखा है, इसको कुछ नंबर मिलना चाहिए। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए, मेहनत करिए
और अच्छे से अच्छा आंसर राइटिंग करिए। हम अभी इसके बाद भी किसी दिन इस पे फिर से चर्चा करेंगे और 1 बाय 1 एक एक सीक्वेंस से आपको विस्तार में बताएंगे कि आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।